Hello students, we are discussing question number 186 of challenging problem series और हमारे सामने जो सवाल दिया हुआ है फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों का यूज हो रहा है। हमको करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं ना, कितने एक्स की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो बताना है। तो हमको दो चीज़ें इस क्वेश्चन से पहले मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है? एक तो ये कि जो उसका आर एच एस है, ठीक है, उसमें एक तो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि जीरो से या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, और दूसरा उसमें 1/3 लिखा हुआ है। तो अगर हम 1/3 ऐड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, तो ऑब्वियसली ओवरऑल 1/3 से बड़ा हो जाएगा आर एच एस राइट हैंड साइड में। और 1/3 से कहाँ तक जाएगा? 1 + 1/3 यानी कि 4/3 तक। ठीक है। 1 होता नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए इक्वल नहीं लगाया। ठीक है। यानी कि राइट हैंड वाला जो पार्ट है, राइट साइड वाला जो पार्ट है इक्वल टू के, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 1/3 से बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इतना तो हम समझ गए कि जो एल एच एस में लिखा हुआ है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, वो आप नेगेटिव इंटीजर नहीं पुट कर सकते ना, नेगेटिव इंटीजर नहीं पुट करोगे आप। ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर है वो आप पुट नहीं कर सकते। फिर या फिर मतलब नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है। रही बात 0 से 1 वाले वैल्यूज की, तो भी आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से 1 में, ठीक है, अगर x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो समझना आप यहाँ पर कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इन वैल्यूज के लिए वो 0 हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है, 1/0 बन जाएगा, तो वो भी हम नहीं रख सकते। तो फिर हमको जो वैल्यू रखनी है वो 1 या उससे बड़ी रखनी है। ठीक है। फिर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनमें हम अगर रिलेशन ढूंढें तो ऐसे तो है नहीं कि हमेशा 2x x का डबल ही होगा, है ना। तो ये दोनों के दोनों जो है, जब आप यहाँ पर इस तरह की वैल्यू रखते हो 3/2 5/2, उस उसके बाद ये आगे निकल जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, उसमें हाफ ऐड करने पर फिर 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आगे निकल जाता है इससे, और एक ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि ये रिलेशन होता है कि अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, वो तो हमेशा कोई इंटीजर होगा ही होगा, है ना, कोई भी वैल्यू के लिए n कोई इंटीजर हो गया मान लो, तो ये या तो 2n होगा, ठीक है, 2x जो है तो 2n के बराबर होगा। कब कब होगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो इसका वैल्यू है, ठीक है, x का, वो 0 से हाफ के बीच में हो। और 2n+1 हो जाएगा कब? जब हाफ से बड़ा निकल जाए फ्रैक्शनल पार्ट। हाफ से बड़ा कहाँ तक? 1 तक हो सकता है, हाफ या हाफ से बड़ा। ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है 3/2, है ना, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि कोई नंबर है 3/2, वो अगर हमने रखा तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 1। ठीक है। बट अगर आप 2x के अंदर रखते हो 3/2, ठीक है, तो उस पर कितना आ जाएगा? उस पर 3 आ जाएगा। तो इसके डबल से एक ज़्यादा निकल गया, है ना। अगर हम 3/2 ना रख करके, जैसे 3/2 1.5 होता है, हम 1.4 रखते, ये 2.8 आता और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता 2, है ना। तो आप समझ पा रहे हो। इसलिए जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला वैल्यू है, अगर वो 1/2 से कम है ना, इस वाले को देखो आप, अगर 1/2 से कम है तो 2n होता है, 2x, है ना, यानी कि ग्रेटेस्ट n क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, n है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है। तो उसके डबल हो जाता है, बट 1 ऐड करना पड़ता है जब वो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, तो कोई भी नंबर हो ऐसा, जैसे 5.7 है, 5.7 एक नंबर हमने चूज किया, ठीक है, x = 5.7, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑब्वियसली 5 आएगा। ठीक है। लेकिन इसका जो 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 5.7, मतलब का डबल, 5 का डबल, यानी कि 10+1 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.7 यानी कि हाफ से बड़ा है ना, 0.5 से बड़ा है। अगर 5.3 होता तो 5 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली 5 होता, और 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके डबल होता, जस्ट डबल, यानी कि
5 का डबल यानी कि 10 होता है ना, n का डबल कर दो इस वाले केस में। तो इतना तो आप समझ गए। तो बस ये 2 केस हमको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम, जब फ्रैक्शनल पार्ट हमने ले लिया 0 से, मतलब जो भी नंबर हम लेंगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हाफ के बीच में होगा, है ना। ये केस 1 सोल्व कर रहे हैं। और जो इक्वेशन था उसमें हमने रख दिया x की जगह पर n, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n है तो इसका 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, वो 2n आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो इक्वेशन में वैल्यू रख दिया 1/n प्लस 1/2n इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम लेकर के 1/n प्लस 1/2n माइनस 1/3 इक्वल टू, तो एलसीएम लेंगे तो 6n आ जाएगा, और ये बन जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 2n, यानी कि 9 माइनस 2n डिवाइड बाई 6n। ये किसका वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, यानी जो भी x है, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू इतना है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा इक्वल भी हो सकता है और लेस देन कितना, हाफ लिया था हमने। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, है ना, इंटीजर निकाल लेंगे यहाँ से। तो पहले तो 6n से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं क्योंकि n का पॉजिटिव इंटीजर ही हमने लिया है ना। हमने पहले बोल दिया था कि n जो है, मतलब n इंटीजर जो है, मतलब x जो है वो 1 उससे बड़ा ही होगा, है ना। x जो है 1 उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए वैसे ही सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और 0 से 1 में सोल्यूशन मिलता नहीं है क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो यानी कि 6n पॉजिटिव है, तो 0 9 माइनस 2n और 6n डिवाइड बाई 2 3n। अगर इन दोनों को सोल्व करें तो ये बन जाएगा 2n लेस देन 9, यानी कि n इज लेस देन इक्वल टू 9/2, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बन जाएगा इससे n इज ग्रेटर देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। n इज ग्रेटर देन 9/5, है ना। ओके, यानी कि 1 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा इंटीजर कौन कौन सा होता है। अगर इंटीजर वैल्यू की बात करें तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। यानी कि इन इंटीजर वैल्यूज के लिए हमको आंसर मिलेगा। तो n का मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और हमको निकालना है x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमको मिल चुका है, ठीक है, बट फ्रैक्शनल पार्ट अभी हमको मिला नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमने यहाँ से हमने इतना निकाला, ठीक है। तो इसमें n का वैल्यू रखते जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट मिलता जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं हम किसके लिए, पहले n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो 2 पुट कर दिया वहाँ पर, क्या था 9 माइनस 2n डिवाइड बाई 6n, 9 माइनस 2n डिवाइड बाई 6n। तो अगर 2 रखेंगे तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी हेल्प से x आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 5/12, यानी कि 29/12। कितना क्लियर है, बोलो क्लियर है या नहीं है। फिर n इक्वल टू 3, उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 3 रख दो यहाँ पर, ठीक है। 3 हमने रखा तो 9 माइनस 6 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 1/6, और x मिल जाएगा 3 प्लस 1/6 यानी कि 19/6। फिर थर्ड आता है इसमें n इक्वल टू 4, ठीक है। 3 इंटीजर मिले थे हमको यहाँ पर, तो उससे फ्रैक्शनल पार्ट निकलेगा 9 माइनस 8 यानी कि 1/24, और x मिल जाएगा 4 प्लस 1/24, ठीक है। तो 97 डिवाइड बाई 24। तो हमको वैल्यूज मिल गई, सॉल्यूशंस मिल गए हमको, बधाई हो, ठीक है। बधाई हो, आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं 29/12, 29/6, फिर 19 19/6,
और 97/24। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस हमको मिल गए यहाँ पर, और ये एक्स की वैल्यूज है जो कि सही है ना। तो ये वैल्यूज मिली हमको केस 1 से। केस 2 भी एक था जिसमें हमने लिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ टू 1। ठीक है, तो और इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो n हमने मान लिया था, और 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हो जाएगा 2n+1। तो इसके लिए हमको सोल्व करना है। तो इसके लिए अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू पुट करेंगे हम 1/n पे प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर रख देंगे 2n+1। ठीक है, इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1/n प्लस 1/2n+1 -1/3। एलसीएम ले लेना यहाँ से, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको हाफ से हम बड़ा करेंगे, मतलब जो कंडीशन हमको दे रखी है, ये दे रखी है ऊपर से लिख रखा है हाँ। तो इस पूरे को है ना, इस पूरे को हाफ 1 से और 1/2 से और 1 के बीच में लेके आओगे। ठीक है ना, ये हमको करना है। तो यहाँ से लेकिन हमको कोई एन का वैल्यू मिलता नहीं है ना, यहाँ से हमको मिलता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमको मिलता नहीं है, एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर एक्स हमको यहाँ से मिलता नहीं है तो 3 ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकाला हमने कि नो सॉल्यूशन, वो उसको सोल्व करने पर ही आएगा, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, और वो आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है, और फिर वहाँ से ठीक है। तो उसका रीजन ये रहा होगा कि जैसे ये जो हमने इनइक्वलिटी सोल्व किया, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी सोल्व हो गया। ठीक है, केस 1 में, बट ये केस 2 में नहीं हो पाएगा, मतलब जैसे एन का वैल्यू कोई रियल नंबर नहीं आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक बन जाता है तो कभी इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ गए, उस टाइप वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वैसा बन रहा होगा मतलब। ओके, जब भी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी रेंज में ना, तो यही इसका सॉल्यूशन था। 3 इसका सॉल्यूशन आएंगे, और काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए। ठीक है, इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट आप ले लीजिए। दिस इज द नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम 187। ठीक है, और इसको ट्राई कीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट करना है सबको। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने सोल्व किया 186, उनके नेम अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ट्राई करना है 187 को, और आंसर सबको कमेंट करने हैं भैया ना। तो 1 मिनट, जिन स्टूडेंट ने 186 सोल्व किया उनमें से भारती एक स्टूडेंट है, बिलाल, नमन अग्रवाल, सार्थक साहू, और अर्पित शर्मा, प्रियांश कुमार, अनिश दत्ता, सिद्धांत शर्मा। ठीक है, इन सब स्टूडेंट ने सोल्व किया। तो बाकी इसको भी आप सोल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।